जय महाकाली मित्रों आज मैं आपको दीपावली का प्रयोग देने जा रहा हूँ। मात्र एक दिन का प्रयोग है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं दीपावली का प्रयोग लेके आऊँगा, मात्र एक दिन का प्रयोग, जिसे करके कि आप अपने घर के ऊपर से चाहे कैसी भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में कितने भी सालों से बैठी हुई है, अगर आप ये प्रयोग एक बार करते हैं तो आपको 1 साल तक के लिए पूर्ण रूप से लाभ मिल जाएगा। माता रानी अगले साल तक आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करती रहेगी, चाहे कोई कितना भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर कर ले, लेकिन आपके घर परिवार का कभी भी अनिष्ट नहीं हो पाएगा अगर आप इस प्रयोग को कर लेते हैं। तो देखो करना क्या है, इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप इस उपाय को अपने घर के अंदर ही कर सकते हैं। तो इसलिए घर में ही पूजा पाठ करनी होती है दीपावली वाले दिन, क्योंकि लक्ष्मी माता, माता महाकाली और माता सरस्वती इस दिन चरम सीमा पर होती हैं, अपने भक्त के पास ही होती हैं। जो भक्त सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से माता रानी को पुकारता है, उसके पास माता रानी दौड़ी चली आती है। इसीलिए इस उपाय को आप जब भी करने बैठे तो एकदम सच्चे मन से करना। ठीक है, इस उपाय से आपको तुरंत ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको तुरंत ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। 1 साल तक के लिए आपके पास कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आ भी नहीं सकती अगर आप एक दिन के लिए इस उपाय को कर लेते हैं। तो करना क्या है, दीपावली वाले दिन आपको एकदम सात्विक भोजन करना है। इसमें कोई नियम पालन की जरूरत नहीं है, लेकिन सात्विक भोजन करना है। एकदम लहसुन प्याज का त्याग कर देना और सात्विक भोजन करना है उपाय को करने के लिए। ठीक, अब करना क्या है, आपको पहले मैं आपको सामान बता देता हूँ कि इसमें सामान क्या क्या लगेगा, उसके पश्चात मैं आपको विधि बता दूंगा। पहले आपको 108 नींबू की माला तैयार कर लेनी है दिन में, दीपावली वाले दिन। 5 पेड़े और एक पान लेके रख लेना है, डंडी वाला। ध्यान से सुनना, डंडी वाला ही लेना। पान जो है, पान का पत्ता जो है कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। एक नारियल चुन्नी ले लेना, एक नींबू ले लेना, माता रानी का श्रृंगार ले लेना। 16 अलग अलग होता है, वो वाला श्रृंगार लेना। पैकेट वाला श्रृंगार मत लेना, क्योंकि पैकेट वाले में कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। माता काली की लाल या काली चुन्नी ले लेना। जायफल ले लेना 5 बड़े वाले। लौंग बतासे ले लेना, 5 लौंग होनी चाहिए, 5 बतासे होने चाहिए। 5 इलायची ले लेना। अब आपने ये सारा सामान ले लिया। इसके बाद आपको रात्रि को 9 बजे आपको ये पूजा पाठ स्टार्ट करनी है, या 10 बजे पूजा पाठ स्टार्ट करोगे तो और भी अच्छा है। बहुत ही सरल उपाय है, ज़्यादा आपको इसमें कुछ करना नहीं है। अब क्या करना है, अपने घर के मंदिर में माता काली के नाम से एक चिराग जलाना है। या घर के मंदिर के जो व्यक्ति माता काली की सेवा करते हैं, माता काली की पूजा पाठ करते हैं, तो वो अपने घर के मंदिर में ही चिराग जला सकते हैं माता काली का। और जो व्यक्ति अन्य देवताओं की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको अलग से माता रानी की एक फोटो लगानी है और उनके सामने एक चिराग जलाना है माता रानी का, सरसों के तेल में, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके। ठीक है ना। करना क्या है, एक आपको बर्तन ले लेना है, अंग्यारी करनी है। उसके अंदर हवन कुंड होता है, अगर किसी के पास हवन कुंड रखा हुआ है तो वो हवन कुंड ले सकता है। अगर किसी के पास हवन कुंड नहीं है तो घर में एक तवा होता है, तवा ले सकता है। या तो तवा नहीं ले सकता, कुछ भी ऐसा बर्तन मिल जाए मिट्टी का आपको कुम्हार के पास से, तो वो ले सकता है। चिराग जलाने के बाद, माता काली का चिराग जलाने के बाद आपको उनको तिलक करना है, धूप करनी है, और एक आसन पे विराजमान होके ये सारा सामान जो मैंने आपको बताया है अपने पास रख लेना है। इस सारे सामान को एक एक करके माता रानी को अर्पित करना है। अब माता रानी का क्रीम बीज मंत्र है, ठीक है ना, या ओम क्रीम कालिकाय नमः। देखो कई साधक होते हैं, उनको उनके पास इष्ट देवता का मंत्र होता है, माता काली का मंत्र है जिनके पास, वो अपने अपने मंत्रों से माता काली को प्रसन्न करें। लेकिन जिसके पास माता काली का मंत्र नहीं है या गुरु मंत्र नहीं है, तो वो सिर्फ ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा करके एक एक जो सामान मैंने लिखवाया है, एक एक करके वो माता रानी को अर्पण कर देना है। ठीक है, पहले तो ये जो सारा सामान है, इस सामान पर सारे घर वालों के हाथ लगवा लेना। ठीक है, और सारे घर वालों को अपने घर में ही रहने के लिए बोल देना कि जिस टाइम मैं पूजा करूँगा उस टाइम सारे के सारे व्यक्ति, जितने भी घर के व्यक्ति हैं, वो सारे के सारे घर में ही रहें, कहीं बाहर ना जाएं।
ठीक है। तो एक एक करके माता काली को अंग्यारी पे ये सामान अर्पित करना है, माता रानी को देना है, भोग नैवेद्य माता रानी को देना है। एक एक करके ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा बोल के माता रानी को ये सारा सामान अर्पित करना है। 11 मंत्र आपको ओम गण गणपतये नमः के करने हैं। 11 मंत्र अपने गुरु महाराज के जप करने हैं आपको। 11 बार ओम नमः शिवाय ओम के जप करने हैं। 11 मंत्र आपको भैरव बाबा के करने हैं। ओम भम बटुक भैरवाय नमः। 11 बार आपको कुल देवी देवता के मंत्र जप करने हैं या उनको याद करना है। 11 बार आपको अपने पितृ देवता के मंत्र जप करने हैं और जितने भी आपने मंत्र जप करे हैं, जितने भी देवता के, उन सबको एक बतासे 2 लोगों का भोग भी देना है अंग्यारी पे, ठीक है ना। इसके पश्चात मूल मंत्र का जप करना है आपको, जो माता महाकाली का है। फिर वहाँ पे आपको 51 मंत्रों का जाप करना है उंगलियों पे गिन के। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का आपको 51 बार मंत्र जप करना है। आसन पे बैठ के पूर्व दिशा की तरफ अपना मुंह करके बैठना और माता रानी से 51 मंत्र होने के पश्चात माता रानी से प्रार्थना करनी है। हे माता रानी, मैं अज्ञानी बालक तेरी ही शरण में हूँ और जैसी भी मैंने तेरी पूजा पाठ करी है इसे स्वीकार करके मुझ पर कृपा करना। ऐसा माता रानी के आगे प्रार्थना करनी है आपको और माता रानी के चरणों में नतमस्तक हो जाना है। माता रानी के आगे नाक रगड़ना अगर आपसे कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए माता रानी आपको अवश्य ही क्षमा करेगी। बस इतना सा आपको ये प्रयोग करना है, ठीक है। इतना सा करने के बाद आप देखेंगे जो भी आपकी समस्या थी, जो इतने सालों से कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा था, वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अगर किसी के घर में धन की परेशानी है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, तो वो कर्ज भी धीरे धीरे अपने आप ही हटने लग जाएगा आपके ऊपर से। माता रानी आपके सारे बंधन खोल के आपके सारे रास्ते खोल देगी और धन की समस्या आपके घर में से पूर्ण रूप से हट जाएगी, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत सालों से बीमार है तो उसको भी रिलीव होने लग जाएगा। जो मैंने कहा है सिर्फ उतना ही करना, उसके अतिरिक्त कुछ अलग से नहीं करना, ठीक है ना। अलग से करोगे तो अपनी गारंटी अपने आप लेना। मैं अपने जो मैंने बताया है आपको, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। ये जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा कारगर है, हमने बहुत आजमाया हुआ है। अगर आप हर साल ऐसे ही करते रहते हैं, ऐसे ही पूजा पाठ माता रानी को भोग प्रसाद देते रहते हैं, माता महाकाली को ऐसे ही हर साल पूजते रहते हैं, तो आप देखेंगे आपके घर परिवार पे कभी भी कोई भी संकट आ ही नहीं सकता। ऐसे ही माता रानी को हर साल भोग प्रसाद देते रहेंगे और माता रानी को सच्चे भाव से याद करते रहेंगे तो माता रानी तुरंत आपके पास भागी चली आएगी, दौड़ी चली आएगी आपकी सहायता करने के लिए। आपको कोई समस्या घेर ही नहीं सकती, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबा लेना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।